बेली फैट हासिल करना बहुत इजी है, लेकिन लूज करना बदनाम हद तक मुश्किल। अक्सर ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें और चाहे डाइट कितनी भी क्लीन हो, ये बेली फैट हटने का नाम ही नहीं लेता। और बदकिस्मती से सर्जरी के अलावा अभी तक ऐसा कोई प्रूवन तरीका मौजूद नहीं जो स्पेसिफिकली बेली फैट को स्पॉट रिड्यूस कर सके। लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत अंडर यूटिलाइज्ड है, हालांकि बेली फैट लूज करने में हैरत अंगेज हद तक इफेक्टिव है। आज आप जानेंगे कि वो क्या है और इसे आप फौरन कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेली फैट कम करना इतना मुश्किल क्यों है। इस मौजू पर 1997 में रिसर्च सामने आई, जिसमें बताया गया कि जिस्म के कुछ हिस्सों से फैट लूज करना दूसरों की निस्बत ज्यादा मुश्किल होता है और ये ज्यादातर जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों में एब्डोमेन के इर्द गिर्द फैट कम स्टोर होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में बेली फैट सबसे आखिर में लूज होता है। अब अगर जेनेटिक्स आपके खिलाफ हो तो ये सुनकर मायूसी हो सकती है, खासतौर पर अगर आप स्लिम और लीन लुकिंग एब्डोमेन चाहते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन मौजूद है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में हैं और रोजाना बर्न होने वाली कैलोरीज कंज्यूम्ड कैलोरीज से ज्यादा हैं, फैट लॉस होता रहेगा। अगर ये प्रोसेस लंबे अरसे तक मेंटेन रहे तो बॉडी के हर हिस्से से फैट कम हो जाएगा, चाहे बेली फैट आखिर में ही क्यों ना जाए। डाइट यहाँ प्राइमरी रोल अदा करती है, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज इस प्रोसेस को फास्ट कर सकती है और मेटाबॉलिज्म स्लो होने के बावजूद फैट लॉस जारी रखती है। आप में से अक्सर लोग शायद कैलोरीज बर्न करने के लिए रनिंग, रोइंग, साइकिलिंग या HIIT वर्कआउट्स भी कर चुके होंगे। ये कार्डियो फॉर्म्स तेजी से कैलोरीज बर्न करते हैं, इसलिए ये लगता है कि ये बेली फैट कम करने के लिए बेहतरीन है। मिसाल के तौर पर एक एक्सरसाइज डेटाबेस के मुताबिक अगर एक 170 पाउंड यानी तकरीबन 77 किलोग्राम शख्स 6 mph की मॉडरेट स्पीड से रन करता है तो वो तकरीबन 12 एडिशनल कैलोरीज पर मिनट बर्न करता है। 30 मिनट्स रनिंग तकरीबन 360 कैलोरीज बर्न करती है। अगर ये हफ्ते में 3 बार पूरा साल किया जाए तो तकरीबन 56,000 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। रिसर्च के मुताबिक 1 पाउंड फैट लूज करने के लिए तकरीबन 3500 कैलोरीज डेफिसिट चाहिए होता है। इस हिसाब से ये रूटीन साल में तकरीबन 16 पाउंड फैट लॉस दे सकता है। पेपर पर यह सब बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग इतनी देर तक इंटेंस कार्डियो को मेंटेन नहीं कर पाते कि स्टबर्न एरिया से फैट कम हो सके। स्टडीज में देखा गया कि कार्डियो प्रोग्राम्स में ड्रॉप आउट रेट तकरीबन 20% होता है। ये मेथड्स काम करते हैं, लेकिन ये ब्रूटल होते हैं। विल पावर चाहिए होती है, सोरनेस होती है, एनर्जी ड्रेन होती है और लोग अक्सर इन सेशन से ड्रेड करते हैं। कुछ अरसे बाद कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है और प्रोग्रेस वापस चली जाती है। ये नहीं कि रनिंग या HIIT गलत है, कुछ लोग इन्हें आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बेली फैट कम करके इसे हमेशा के लिए ऑफ रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा कार्डियो चाहिए जो आप लाइफ टाइम कर सकें। इसका जवाब है सबसे आसान, लोएस्ट स्ट्रेस, लोएस्ट फटीग और सबसे वर्सेटाइल कार्डियो, वॉकिंग। शायद आप सोच रहे होंगे वॉकिंग से क्या होगा, इससे सिक्स पैक कैसे आएगा। कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन एक बड़ी मेटा एनालिसिस जिसमें 54 स्टडीज शामिल थीं, उसने वाज़ेह किया कि इंटेंस कार्डियो जैसे HIIT और रनिंग फैट लॉस में वॉकिंग जैसे लॉन्गर लो इंटेंसिटी कार्डियो से सुपीरियर नहीं थे, क्योंकि बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि कैलोरीज कैसे बर्न हुई। असल फर्क कंसिस्टेंसी से पड़ता है। इसी डेटाबेस के मुताबिक एक 170 पाउंड शख्स अगर 3 mph की कैजुअल स्पीड से वॉक करता है तो वो तकरीबन 3.4 कैलोरीज पर मिनट यानी तकरीबन 200 कैलोरीज पर आवर बर्न करता है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा वॉक करें तो ये 600 कैलोरीज पर वीक बनती है। साल भर में ये 31,200 कैलोरीज यानी तकरीबन 9 पाउंड्स फैट लॉस के बराबर है। स्टडीज में ये भी देखा गया कि जो लोग हफ्ते में 2.5 घंटे ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, उन्होंने 12 हफ्तों में औसतन 3.5 पाउंड्स एक्स्ट्रा फैट लूज किया। वॉकिंग के घंटे सुनकर ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये सब एक साथ करना जरूरी नहीं। इसे दिन भर में स्प्रेड किया जा सकता है। रनिंग रूटीन ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, लेकिन क्या आप इसे पूरा साल मेंटेन कर सकते हैं? ज्यादातर लोग 2 महीने फुल मोटिवेशन से करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नतीजा सिर्फ चंद पाउंड्स फैट लॉस। इसीलिए वॉकिंग बेली फैट लूज करने के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज है और यही सस्टेनेबल सोल्यूशन है। अब बात करते हैं कि वॉकिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले चेक करें कि आप रोजाना कितने स्टेप्स लेते हैं। आईफोन हेल्थ ऐप या गूगल फिट से एक हफ्ते का एवरेज निकालें। ज्यादातर लोग हैरान होते हैं कि वो कितने कम स्टेप्स लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। शुरू में सीधा 10,000 स्टेप्स पर ना जाएं। पहले रोजाना 2,000 एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करें। आमतौर पर 10 मिनट की वॉक में तकरीबन 1,000 स्टेप्स हो जाते हैं, यानी दिन में सिर्फ 2 बार 10 मिनट वॉक करें।
जब ये हैबिट बन जाए, मजीद 2000 स्टेप्स ऐड करें। आहिस्ता आहिस्ता 8000 से 15000 स्टेप्स पर डे तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि यही रेंज मैक्सिमम फैट लॉस और हेल्थ बेनिफिट्स देती है। वॉकिंग को लाइफस्टाइल में फिट करें, कार दूर पार्क करें, वॉशरूम तक लंबा रास्ता लें, एलिवेटर के बजाय स्टेयर्स इस्तेमाल करें, हर मील के बाद 10 मिनट्स वॉक, वर्कआउट के बाद 10 मिनट इंक्लाइन वॉक करते हुए पॉडकास्ट सुनें। एक स्टडी में देखा गया कि अगर ऑफिस में बैठने वाले लोग हर घंटे में 5 मिनट वॉक करें तो साल में तकरीबन 9 पाउंड्स एडिशनल फैट लॉस हो सकता है। ये छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। एक अहम बात याद रखें, वॉकिंग या कोई भी कार्डियो तभी इफेक्टिव है जब इसे डाइट के साथ कंबाइन किया जाए। 1 घंटे की वॉक या 30 मिनट की रन से जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, वो तकरीबन 3 स्लाइसेस ब्रेड के बराबर हैं, जो आप चंद सेकंड में खा सकते हैं। इसलिए कैलोरी डेफिसिट डाइट से बनाएं और वॉकिंग को फैट लॉस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि बेली फैट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा।